ओ पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णु भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। पिछली बार हमने सुना मीरा माता। मीरा माता मेवाड़ में पैदा हुई। बचपन से ही उनके दादाजी ने उन्हें भक्ति सत्संग संतों के सहवास में उन्हें रखा। बचपन में उन्हें संत रविदास मिले जिन्होंने गिरधर गोपाल की मूर्ति दी उन्हें। उसके बाद उनकी शादी की बात चली। जब मीरा माता के शादी की बात चली थी
तब उन्होंने बहुत हट किया था कि वो नहीं करेंगी, क्योंकि गिरधर गोपाल उनके पति थे। बचपन से ही उन्हें यही था कि गिरधर गोपाल ही मेरे सब कुछ है और मैं उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी हूं। उस समय पर उनका विवाह जो जुड़ा था वो था राणा भोजराज के साथ। चित्तौड़गढ़ के राजा थे। राणा जो भी उस समय में राजा था उन्हें राणा कहते थे, तो उनका विवाह भोजराज जी के साथ में जुड़ा था। भोजराज जी एक बार मेवाड़ आए थे, तब मीरा माता 15 वर्ष की थी। एक नंदवन में बैठी थी। नंदवन यानी गार्डन, जहां पर फूल बहुत सारे होते हैं, उसे नंदवन कहते हैं। मीरा माता नंदवन में बैठी थी और उस समय राणा भोजराज वहां पर आए थे। राणा भोजराज की उस समय आयु थी 16 वर्ष की। राणा भोजराज ने जब मीरा माता को देखा तो उन्हें वो बहुत पसंद आई। मीरा माता के चेहरे पर एक दिव्यता थी। उनके चेहरे को देखकर मन में एक शांति आती थी। कोई भी भक्त संत उनको देखने के बाद हम कहते हैं कि उनके चेहरे पर एक तेज है। तेज का मतलब होता है जिनको देखकर, जिनकी वाणी सुनकर हमारे मन को कोई सुकून मिले, शांति मिले, उसे तेज कहते हैं। तेज का मतलब ये नहीं है कि जैसे पिक्चर में दिखाते हैं पीछे में सूर्य या चंद्र ऐसे गोल गोल घूमते रहते, ऐसा नहीं होता। तेज का मतलब होता है चेहरे को देखकर शांति प्राप्त हो, मन में एक सुकून प्राप्त हो। हम सबके मन में एक भार होता है जो मन को बहुत हैवी बना देता है। वो मन का भार हल्का हो जाता है, हम सांस ले पाते, खुश रह पाते। तो मीरा माता को देखते ही राणा भोजराज के मन में एक शांति आ गई थी और उन्हें मीरा माता को देखकर बहुत पसंद आई थी। जब उनका विवाह संपन्न होता है, उसके पहले हमने सुना था कि मीरा माता ने उसके पहले दिन रात्रि में अपने हाथ में जो अंगूठी थी उसके हीरे को उन्होंने खा लिया था और उस हीरे को खाकर वो मृत्यु को प्राप्त होना चाहती थी, क्योंकि गिरधर गोपाल के अलावा वो और किसी को सोच भी नहीं पाती थी। उस समय रात्रि में उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए, स्वयं गिरधर गोपाल के दर्शन हुए, राधिका रानी के दर्शन हुए और कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तब मीरा माता ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूं। तब गिरधर गोपाल कृष्ण ने कहा कि प्रॉपर्टी को स्वयं कुछ करने का अधिकार नहीं होता, जो उसका मालिक, जो उसका स्वामी चाहे वही प्रॉपर्टी को करना होता है। तो इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम भोजराज से विवाह कर लो। मीरा माता ठीक है कहती है और सवेरे जब वो उठती है तब भोजराज जी उनसे मिलने आते और वो कहते कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन आपसे विवाह करने का जो मेरा पर्पस है वो इसीलिए नहीं कि मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप मेरी अगर पत्नी बनी तो मेरे लिए इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं होगा। मीरा माता भोजराज से कहती है कि मैंने गिरधर गोपाल को अपना पति मान लिया है और वही मेरे पति है, वही मेरे स्वामी है। तब भोजराज जी उनके सामने हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य होगा और मैं प्रण लेता हूं कि आखिर तक मैं कभी भी एक पति के स्वरूप में आपको छूऊंगा नहीं। एक पुरुष ने जो अपने यौवन में है, एक स्त्री को जो अपने यौवन में है और जो बहुत सुंदर है, उसके सामने ये प्रण लेना कि मैं वचन देता हूं कि मैं आखिरी दम तक आपको स्पर्श नहीं करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये आप सब अनुमान लगा सकते हैं। और उन्होंने सच्चे मन से ये वचन दिया था और उन्होंने ये कहा कि मैं हमेशा आपके और आपके भक्ति के बीच कभी नहीं आऊंगा और आखिर तक सिर्फ एक पति, एक नाम मात्र के लिए रहूंगा। ये मेरा वचन है आपसे। मीरा माता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें भोजराज जी के इस वचन पर भरोसा होता है, विश्वास रखती है और उनका विवाह संपन्न हो जाता है। वो दोनों चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। भोजराज जी मीरा माता को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ही अच्छे से। हमेशा मीरा माता के हर बात पे ध्यान देते हैं, हर चीज के लिए ध्यान रखते हैं। जैसे ही चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं वो अपने महल में जाते हैं और
रात्रि में पहले रात्र की सारे के सारे तैयारियां शुरू हो जाती है। इसके पहले और एक घटना घटती है कि विवाह जिस दिन होता है भोजराज जी का और मीरा माता का, उसके पहले दिन रात्रि में मीरा माता जब सोई हुई होती है तब उनके स्वप्न में कृष्ण आता है। द्वारकाधीश और मीरा माता के बीच में विवाह संपन्न होता है और वह सारी विधियां संपूर्ण होती है जो विवाह में होता है। 7 फेरे होते हैं। द्वारकाधीश मीरा माता को जो जो साड़ियां गहने जो जो देने होते हैं पति स्वरूप में, वो सब कुछ देते हैं और मीरा माता के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं। सवेरे जब मीरा माता उठती है तो उन्हें यह समझ में नहीं आता कि ये अनुभूति थी या स्वप्न था, लेकिन उनके गले में द्वारकाधीश ने दिया हुआ मंगलसूत्र होता है और उनके मांग में सिंदूर होता है। तब मीरा माता को पता चलता है कि यह अनुभूति थी और सत्य था। अनुभूति का मतलब वो होता है जो सत्य में अनुभव किया गया हो, जो स्वप्न जैसा लगता है लेकिन सत्य होता है। मीरा माता को समझ में आ जाता है कि गिरिधर गोपाल के साथ उनका विवाह संपन्न हो चुका है। अगले दिन भोजराज जी के साथ में उनका विवाह होने के बाद में वो लोग फिर से चित्तौड़गढ़ लौट जाते हैं। चित्तौड़गढ़ लौटने के बाद में मीरा माता और भोजराज जी के पहले रात्रि की विधि के लिए सारा का सारा महल और उनका कमरा सजाया जाता है। मीरा माता अपने बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर गिरिधर गोपाल को रख देती है और वहां पर बैठी हुई होती है। उस समय पर भोजराज जी रात्रि में कमरे के अंदर आ जाते हैं और द्वार को बंद कर देते हैं। मीरा माता के मन में अचानक एक भय आ जाता है और इसके पहले कि वो कुछ कहे, भोजराज जी उनसे कहते हैं कि घबराइए मत देवी, सारे दुनिया के सामने पति और पत्नी का ये रिवाज जो है ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं अंदर आया हूं। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं रात्रि में यहीं पर पास में नीचे में बिछाना बिछा के यहां पर सो जाऊंगा। मेरा वचन है, मेरा प्रण है कि मैं आयु भर आपको स्पर्श नहीं करूंगा और मैं अपने वचन का बहुत पक्का हूं, आप निश्चिंत रहिए। सोचिए भोजराज जी कितने बड़े भक्त होंगे। मीरा माता रात्रि में गिरिधर गोपाल को अपने पास रखकर सो जाती है। सोने से पहले गिरिधर गोपाल से कहती है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो चुका है और पहले रात्रि की विधि संपन्न करने के लिए तुम्हें आना होगा। पहले रात्रि में पति पहली बार राजपूतों के रिवाज के हिसाब से अपने पति के मुख का दर्शन करता है, उसे मुंह दिखाई की रस्म कहते हैं। घूंघट उठाकर पति पहली बार अपने पत्नी को देखता है। उस जमाने में वैसे ही होता था। विवाह संपन्न होने के बाद ही पति पहली बार अपने पत्नी को देखता था। रात्रि में द्वारकाधीश मीरा माता के पास आता है। आने के बाद पहली बार वो घूंघट उठाकर मीरा माता को देखता है। देखने के बाद रिवाज ऐसा था कि पति ने अपने पत्नी को मुंह दिखाई के लिए कुछ देना होता है। द्वारकाधीश मीरा माता को एक हीरो से जड़ित एक नेकलेस देते हैं, एक हार, और उसके साथ और कई सारे जेवर देते हैं और उसके बाद वो चले जाते। सवेरे जब मीरा माता उठती है तो उनके गले में वो डायमंड का नेकलेस होता है। मीरा माता बहुत प्रसन्न होती है। उस समय भोजराज जी भी जाग उठते हैं। भोजराज जी मीरा माता को देखते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और मीरा माता को कहते हैं कि देवी, आपके मुख को देखकर मेरा सवेरे उठना इससे बड़ा सौभाग्य के बाद मेरे लिए और कुछ नहीं है और आपका मुख आज बहुत प्रसन्न लग रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या इस प्रसन्नता की वजह जानकर क्या मुझ में इतनी भक्ति अगर होगी, इतनी श्रद्धा अगर होगी, तो आप मुझे भी इस प्रसन्नता का कारण बता सकते हैं क्या? मीरा माता कहती है कि रात्रि में मुंह दिखाई की रस्म पूर्ण करने के लिए द्वारकाधीश आए थे और उन्होंने मुझे एक उपहार भी दिया। भोजराज जी को विश्वास नहीं होता और कहते क्या मैं देख सकता हूं, और उस समय पर वो अपनी सखी चंपा को बुलाती है और चंपा एक बक्सा लेके आती है जिसमें वो सारे डायमंड नेकलेस और वो सारे जेवर होते हैं। ये जब भोजराज जी देखते हैं तो वो मीरा माता को फिर से प्रणाम करते हैं और उन्हें नमस्कार करने जाते हैं, उनके पाँव छूने जाते हैं। तब मीरा माता कहती है आप ये नहीं कर सकते हो क्योंकि आप मेरे पति हो और आप मुझे बार बार देवी करके मत पुकारिए।
भोजराज जी कहते हैं कि मैं आपको फिर क्या कह के पुकारूं, मैं आपको कोई और नाम से नहीं पुकार सकता, क्योंकि आप जिस स्थिति पर हो, जिस भाव में हो, उस भाव के सामने मैं बहुत छोटा हूं। मीरा माता कहती है कि नहीं, आज से आप और मैं मित्र के भाव में रहेंगे, आप मेरे मित्र बनिए और आप मुझे मीरा कहकर पुकारिए। भोजराज जी कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह भक्ति करना चाहता हूं, पर वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बचपन से ही मैं क्षत्रिय के कुल में पला बड़ा हूं और एक क्षत्रिय का मन बड़ा कठोर होता है, तो इसीलिए ये भक्ति भाव क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा। मीरा माता कहती है कि प्रभु के नाम का जाप कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, आप में भी भक्ति आएगी। वो कहते हैं कि ये मैं कर नहीं पा रहा हूं, मुझे और कोई आसान तरीका बताइए। तब मीरा माता कहती है कि ठीक है, तो प्रभु के प्रिय किसी व्यक्ति को आप अगर पसंद करेंगे तो आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि अवश्य होगी। भोजराज जी मुस्कुराते और कहते ये तो बड़ा आसान है, ये मैं कर लूंगा। और फिर मीरा माता जब पूछती है कि ये कैसे, तब वो कहते हैं कि बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पहली बार जब मैं मेवाड़ आया था तब मैंने नंदवन में आपको देखा था और आपको देखते ही मुझे आपसे प्रेम हो गया था। इस प्रेम को आप काम की भावना से मत देखिए, मुझे सत्य में आपसे बहुत दिल से प्रेम हो गया था और बहुत शुद्ध भाव से मैंने आपसे प्रेम किया हुआ है और मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। चूंकि द्वारकाधीश को आप बहुत पसंद करती है और मैं आपको पसंद करता हूं, तो आपके कथन के अनुसार मुझे द्वारकाधीश की भक्ति अवश्य लाभ देगी। वो मीरा माता से पूछते लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि अगर मैं आपको पसंद करूं या प्रभु के भक्त को पसंद करूं तो प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे होगी। तो वो कहते हैं कि एक माता पिता के लिए अपने पुत्र बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन अपने पुत्र से जुड़ा हुआ उनकी संतति यानी उनकी पुत्र या पुत्री उनको और ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अपने पुत्र से जुड़ी हुई होती है। उसी तरह से प्रभु को अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन अपने भक्तों को जो प्रेम करते हैं वो उनके लिए अधिक प्रिय होते हैं। भोजराज जी समझ जाते हैं और उस दिन से वो मीरा माता को उनके भक्ति में कोई भी कमी नहीं आने देते। मीरा माता जब जब भजन कीर्तन करना चाहती थी तब तब भोजराज उनके समक्ष होते थे। जब जब मीरा माता को एकांत की आवश्यकता होती थी तब भी वो उन्हें साथ देते थे। मीरा माता का जीवन बड़े सुख से आराम से बीतता जा रहा था। भोजराज जी के पिता राणा सांगा, उनकी 3 पत्नियां थी। सबसे पहली पत्नी थी जिनसे राणा भोजराज की प्राप्ति हुई थी। दूसरी पत्नी जो थी उनसे उनको एक पुत्र था जिनका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह वही पुत्र थे जिनकी पत्नी थी रानी पद्मावती। तीसरी पत्नी से उनका एक पुत्र था जिसका नाम था विक्रम सिंह। उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था उदा। उदा मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और किसी तरह से उसे पता चल गया था कि राणा भोजराज और मीरा माता एकत्र एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते और पति पत्नी का उनका रिश्ता सिर्फ नाम मात्र के लिए था। जैसे ही उसे पता चलता है तो वो सीधे चली जाती है राणा सांगा के पास और अपनी माता को उनको ये बता देती है कि राणा भोजराज और मीरा माता के बीच पति पत्नी का संबंध नहीं है। जब उन्हें यह पता चलता है तो राणा सांगा और उनकी पत्नी राणा भोजराज को पुकारती है। पुकार कर उनसे यह पूछती है कि क्या यह सत्य है कि तुम में और मीरा माता में पति पत्नी का संबंध नहीं है। राणा भोजराज कहते हैं कि हां, यह सत्य है और वो एक भक्त है। हम जिन जिन तीर्थ क्षेत्र पर जाने की सोचते हैं, हमें किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थ स्वयं हमारे घर में है। मीरा उतनी बड़ी भक्त है, वो दिव्य है और वो इस जगत की नहीं है। वो एक गोपी है और उसमें वो गोपिका का भाव है। इसीलिए मेरे और मीरा के बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं है, एक भक्त और उसके सखा का संबंध है। राणा सांगा स्वयं बड़े भक्त होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा वो तो ठीक है, लेकिन आपको हमारी संतति के बारे में भी सोचना होगा। तुम्हारे आगे पीढ़ी कैसे चलेगी, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। भोजराज जी कहते हैं कि ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है और मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए, और इसके बाद में मुझसे इस बात पर कोई वार्तालाप नहीं होगी।
भोजराज जी फिर से मीरा माता के समक्ष आ जाते हैं और मीरा माता का जीवन बड़े आनंद से कटता रहता है। उस बीच में आगरा तक राणा सांगा का राज्य प्रज्वलित था। उस समय पर आगरा में सिक्योरिटी थोड़ी कम थी और वहां पर मुगलों की एक टुकड़ी वहां पर हमला बोल देती है। जब मुगलों की टुकड़ी वहां पर हमला बोल देती है तो उस समय पर राणा सांगा युद्ध के लिए जाने के लिए निकल पड़ते। उस समय वहां पर जो राजा था वह था बाबर और हुमायूं। जब मुगलों की टुकड़ी को फेस करने के लिए राणा सांगा जाते हैं तो राणा भोजराज आकर कहते हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूं और मैं युद्ध करके आता हूं। भोजराज जी वहां पर चले जाते हैं और युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें बहुत सारे जख्म हो जाते हैं और उन्हें जख्मी हालत में ही फिर से चित्तौड़गढ़ लाया जाता है। जब वो चित्तौड़गढ़ में लौट कर आते हैं तो उस समय पर मीरा माता कहती है कि इन्हें उनके महल में नहीं मेरे महल में रखा जाएगा और वहां पर मैं इनका उपचार करूंगी। ये कहकर मीरा माता अपने महल में अपने कक्ष में भोजराज जी को ले आती है। बड़े ही श्रद्धा से और प्रेम से मीरा माता भोजराज जी के जख्मों पर उपचार करवाती है। दिन भर वो उनके साथ में ही रहती है और हर चीज पे उनका ध्यान दे देकर उनका उपचार चलते रहता है। मीरा माता के प्रेम से और उनकी श्रद्धा से धीरे धीरे भोजराज जी ठीक हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो 60-70% ठीक हो जाते और चल फिर पाते, फिर भी उनके जख्म अभी भी हरे होते और वो अभी तक पूरे ठीक नहीं हुए रहते। एक दिन रात्रि में भोजराज जी और मीरा वार्तालाप करते रहते और उस दिन भोजराज जी लेटे होते और मीरा माता उनके सामने बैठी होती है और वो दोनों बात करते रहते। वो रात्र होती है शरद पूर्णिमा की रात्र। शरद पूर्णिमा की रात्र वो रात्र है जब पहली बार कृष्ण ने गोपियों के संग रास नचा था। राजा भोजराज को यह पता होता है और वो मीरा माता से कहते हैं कि मीरा, आज शरद पूर्णिमा की रात है तो तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो रास करना चाहिए, तुम जाओ और अपने गिरिधर गोपाल के साथ में रास करो। उन्हें पता होता है कि मीरा माता के मन में गिरिधर गोपाल के लिए प्रेम का भाव होता है और शुद्ध निर्मल प्रेम का भाव होता है। इसके पहले भी उन्होंने कई बार मीरा माता के इन भावों को देखा होता है। एक बार जब राणा युद्ध में जाने के पहले एक दिन रात्रि में वो और मीरा माता एक नंदवन में चलते रहते हैं और उस समय अचानक बात करते करते मीरा माता प्रेम भाव में चली जाती है और वो उसके बाद में हर गिरिधर गोपाल के कंधे पर, वो कहीं तो ऐसा लगता है भोजराज को कि वो किसी के कंधे पर उन्होंने सर रखा होता है। उन्हें किसके कंधे पर यह दिखता नहीं है, पर मीरा माता ने द्वारकाधीश के कंधे पर सर रखा होता है। अचानक द्वारकाधीश गायब हो जाता है और मीरा माता हर पेड़ हर पौधे को जा जाकर पूछती रहती है कि मेरे प्रीतम कहाँ है, मेरे प्रीतम कहाँ है, और फिर वहां पर मूर्छित होकर गिर जाती है। भोजराज जी उस समय उनकी सखी चंपा को पुकारते हैं और चंपा आकर मीरा माता को फिर से उनके चेहरे पर पानी वगैरह मारकर उन्हें फिर से जगाती है। ये एक बार भोजराज जी ने देखा होता है उनका ये भाव। मीरा माता कहती है कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शरद पूर्णिमा तो हर वर्ष आएगा, लेकिन आज आपकी तबीयत ज्यादा मेरे लिए मुख्यत्व है, इसीलिए मैं अब यहां से नहीं जाऊंगी। राणा भोजराज को यह बात खटकती है और वो कहते हैं कि नहीं मीरा, तुम्हें जाना होगा, आज शरद पूर्णिमा है, तुम जाओ। मीरा माता भी एक नहीं सुनती। तब भोजराज जी कहते हैं कि ठीक है, तुम यहीं पर बैठकर ध्यान करो और कीर्तन करो। मीरा माता कहती है ठीक है, और वो कीर्तन करने लगती है। कीर्तन करते करते अचानक मीरा माता फिर से अपने भाव में चली जाती है और वो वृंदावन पहुंच जाती है और वहां पर कृष्ण के संग रास करने लगती है। सारे गोपियों के संग कृष्ण रास करते रहते हैं, मीरा माता भी कृष्ण के संग रास करती रहती है, प्रेम भाव में विलीन हो जाते हैं। और उस समय पर कृष्ण का वेणुगान होता है। वेणु यानी मुरली, वेणुगान यानी मुरली की धुन। कृष्ण वेणुगान करने लगते हैं, मीरा माता वेणुगान में खो जाती है और अचानक से कृष्ण वहां से गायब हो जाता है और मीरा माता विरह के भाव में आ जाती है। विरह का भाव वो होता है जब दो प्रेमी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं और उस समय पर एक प्रेमी अगर वहां से चला जाए तो वो प्रेमिका जो भाव फील करती है उसे कहते हैं विरह। और ये हम कोई साधारण प्रेम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये कृष्ण के प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं।
जैसे ही कृष्ण वहां से गायब हो जाता है तो मीरा माता से सहा नहीं जाता और मीरा माता यहां वहां दौड़ने लगती है और कृष्ण को ढूंढने लगती है। मीरा माता के मन में वो वृंदावन में एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ भागती रहती है, लेकिन सत्य में वो महल के आसपास हर एक कमरे में भागती रहती है। और उस समय पर वो होते हैं मीरा माता के अंतरंग कक्ष में, जहां पर सिर्फ वो और राणा भोजराज होते हैं। मीरा माता यहां वहां भागती रहती है और राणा भोजराज को पता नहीं चलता कि वो मीरा माता को कैसे रोके, और अचानक से मीरा माता दौड़ते दौड़ते बालकनी की तरफ चली जाती है। चित्तौड़गढ़ का वो महल एक पर्वत के ऊपर होता है और वो जो कक्ष होता है वो उस महल के सबसे उच्च स्थल पर होता है। बालकनी से अगर कोई गिर जाए चकनाचूर हो जाएगा, उसकी हड्डियां तक प्राप्त नहीं होगी। और मीरा माता उस समय पर उस बालकनी की तरफ जाकर उस बालकनी के एज तक पहुंच जाती है। राणा भोजराज को पता नहीं चलता क्या करे, वो अभी तक उनके जख्म गहरे होते, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए रहते, लेकिन फिर भी वो वहां से उठते हैं और मीरा माता की ओर दौड़ते लगते हैं। उनका प्रण होता है कि वो मीरा माता को छुएंगे नहीं। इस समय पर उनके विवाह को 10 वर्ष संपन्न हो चुके होते हैं। मीरा माता की उम्र होती है 25 साल, राणा भोजराज की उम्र होती है 26 साल। राणा भोजराज को पता नहीं चलता वो क्या करे, और वो एक तकिए को लेकर जाते हैं और उससे मीरा माता को रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं हो पाता। और एक समय ऐसा आता है जब मीरा माता बालकनी पर चढ़ जाती है, राणा भोजराज तकिए को फेंक देते हैं, मीरा माता को नीचे उतारते और अपने हाथों से उन्हें अपने मीठी में ले लेते हैं और उन्हें बहुत ही घट्ट से वो पकड़ के रखते हैं। कुछ समय बाद मीरा माता मूर्छित हो जाती है और गिर जाती है, और उसके बाद राणा भोजराज उनके चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं और मीरा माता को होश आता है। और ये सब करते करते राणा भोजराज के जख्म फिर से खुल जाते और वो उनके शरीर से रक्त बहने लगता है और वो भी वहां पर गिर जाते हैं। मीरा माता जब जागती है वो देखती है राणा भोजराज के शरीर से रक्त निकलता रहता है और राणा भोजराज की आंखों में अश्रु होते हैं और उनके चेहरे पर अतीत दुख होता है। मीरा माता पूछती है, क्या हो गया प्रभु, आप रो क्यों रहे हो? तब राणा भोजराज कहते हैं कि मीरा, आज मुझसे बड़ा एक अपराधी कोई नहीं हो सकता, मैंने अपना प्रण तोड़ दिया। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है कि उनके सारे शरीर से फिर से रक्त निकल रहा है, उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया और उन्होंने मीरा माता को छू लिया, एक दिव्य स्त्री को छू लिया। और वो मीरा माता जब पूछते कि क्या हुआ, तब वो सारा वृत्तांत बताते। मीरा माता कहती, आपने आपका प्रण नहीं तोड़ा है, आपने सिर्फ उस समय पर जो जरूरी था वो किया, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है और आपने आपका प्रण नहीं तोड़ा है, आप मत रोइए। लेकिन राणा भोजराज के मन में ये गिल्ट जाता नहीं है, क्योंकि उनके लिए अपना प्रण इतना जरूरी होता है। आज के जमाने में हम लोग अगर कोई प्रण ले लेते हैं तो उसे एक क्षण तक हम लोग निभा नहीं पाते। हंसते खेलते हम लोग यूं ही कहते कहते हम लोग वादा कर लेते और उस वादे को भूल भी जाते अपने स्वार्थ के लिए। राणा भोजराज उस तरह से नहीं थे, वो बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें ये बात खटक रही थी अपने मन में कि उन्होंने मीरा माता को छू लिया और वो एक ही प्रण उन्होंने की थी कि मैं अंतिम श्वास तक तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। राणा भोजराज मन में ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने अपना प्रण तोड़ दिया है और इसीलिए अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक प्रण के लिए वो अपने प्राण त्यागने को तैयार थे। राणा भोजराज मन में ये डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद से अपने जख्मों को ठीक करने के लिए जो भी दवा लगती थी वो उन्होंने लेना बंद कर दिया। मीरा माता ने भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक न माने और एक समय ऐसा आ गया जब मीरा माता समझ गई कि अब राणा भोजराज अपने प्राण त्याग देंगे। सारे के सारे लोग धीरे धीरे राणा भोजराज को मिलने आते हैं, सब उन्हें समझाते हैं पर वो नहीं समझते, वो बस लेटे रहते हैं। और एक समय आ जाता है जब उनके प्राण उनके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन शाम में राणा भोजराज लेटे होते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। मीरा माता उनके पास बैठी रहती है और राणा भोजराज उनसे कहते हैं कि मीरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। राणा भोजराज की ये बात सुनकर मीरा कहती है कि बताइए प्रभु क्या हुआ। वो कहते हैं कि मैं अपने शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके पहले मेरा एक प्रश्न है। मीरा माता कहती है कहिए प्रभु क्या प्रश्न है। तो वो कहते हैं
कि तुम जिस द्वारकाधीश के इतने दिन से कीर्तन करती आ रही हो, मैंने उस द्वारकाधीश की मूर्ति देखी है, लेकिन क्या मुझे उसके दर्शन प्राप्त होंगे क्या? ये सुनकर मीरा माता की आंखों में अश्रु आ जाते और वो उनके पास बैठकर राणा भोजराज को, उनके सिर को अपनी गोद में ले लेती है, उनके सर से धीरे से हाथ घुमाती है और कहते हैं कि आपको अगर दर्शन नहीं मिले तो इस जगत में किसी को दर्शन नहीं है। मीरा माता के जिंदगी में जितना राणा भोजराज का एक अस्तित्व था, जितना राणा भोजराज ने उनके लिए किया था, वो शायद किसी ने नहीं किया था। मीरा माता में जितनी भक्ति थी उसे कई श्रेष्ठ राणा भोजराज की भक्ति थी, क्योंकि एक प्रण के लिए, मीरा माता के दिव्यता को ऐसे ही रखने के लिए, मीरा माता के भक्ति को साथ देने के लिए उन्होंने एक क्षण भी उनके लिए अपने मन में कोई कामुक भावना नहीं लाई। एक क्षण के लिए भी मीरा माता के भक्ति के सामने वो ढाल बनकर खड़े रहते थे। कई लोगों ने उन्हें तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन राणा भोजराज की वजह से हमेशा मीरा माता सुख में रही थी। मीरा माता ने उनसे कहा कि हाँ, आपको अवश्य द्वारकाधीश के दर्शन है। यह कहकर मीरा माता ने एक कीर्तन गाया। जैसे ही मीरा माता ने कीर्तन गाया, उस समय एक बड़ा प्रकाश आया राणा भोजराज के सामने। उस प्रकाश में, नील ज्योति में, राणा भोजराज ने कृष्ण के, द्वारकाधीश के, गिरिधर गोपाल के दर्शन किए, जिसके दर्शन के लिए बहुत सारे संत, योगी, ऋषि, महामुनि करोड़ों वर्षों तक, युगों तक तपस करते हैं, लेकिन उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होते। उस कृष्ण के दर्शन राणा भोजराज को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने शरीर को मीरा माता के कीर्तन को सुनते हुए और कृष्ण के दर्शन करते हुए छोड़ दिए। अगर मृत्यु हो तो ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि अंतिम श्वास तक हम लड़ते रहे और उस समय पर भी हम उनके बारे में सोचते रहे कि मेरे माँ पिता कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, मेरे संपत्ति का क्या होगा। ये सब छोड़कर सामने कृष्ण के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ना चाहिए। अगर वैसा छोड़ा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे छूटकर हम सीधा गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे और ये जन्म मृत्यु के इस जंजाल से छूट जाएंगे। राणा भोजराज को मोक्ष प्राप्ति हो गई। मीरा माता को जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर रहो और यहां इस महल को, इसकी कीर्ति तुम बढ़ाओ। जैसे ही राणा भोजराज की मृत्यु हुई, उसके पहले उन्होंने रतन सिंह को बुलाकर कहा कि मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, लेकिन तुम मेरे जाने के बाद अपनी भाभी का ख्याल रखना और यह ध्यान रखना कि इसके भक्ति में कोई आड़े ना आए। राणा भोजराज के जाने के बाद कुछ समय में रानी पद्मावती अग्नि स्नान कर लेती है और रतन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राणा बनते हैं विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह बहुत ही क्रूर स्वभाव के होते और वो मीरा माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जैसे ही राणा भोजराज और रतन सिंह चले जाते, विक्रम सिंह को पूरी छूट मिल जाती है और वो और उदा मिलकर किसी भी तरह से मीरा माता को खत्म करने के बारे में सोचने लगते। विक्रम सिंह की माता का नाम होता है हांडी रानी। वो भी मीरा माता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तीनों मिलकर मीरा माता को बहुत तकलीफ देने के बारे में सोचते हैं और प्लान्स करते हैं। पिछली बार हमने सुना कि वहां पर पास में ही एक भूत बंगला होता है, वहां पर वो मीरा माता को रात्रि में ले जाकर छोड़ देते और बाहर से ताला मार देते, और उस भूत बंगले में सारे के सारे भूत जो होते हैं, और सत्य में वहां पर भूत होते हैं, भूत थे, प्रेत आत्माएं थे और सारे बहुत क्रूर थे। वो सारे के सारे प्रेत आत्माएं मीरा माता से कहते हैं कि हम सारे के सारे यहाँ के ही, चित्तौड़गढ़ के ही राजा थे और हम बहुत क्रूर स्वभाव के थे। सारे के सारे जितने भी यहाँ के वासी थे उनको हमने बहुत तकलीफ दी, इसीलिए हमको अंत में प्रेत बन गए हैं। लेकिन मीरा माता की भक्ति के कारण वो उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाते। मीरा माता वहां पर भजन कीर्तन करती है और प्रभु से विनती करती है कि इन सबको मुक्ति दे दो, और उन सभी को कृष्ण का स्वरूप मिल जाता है, मोक्ष मिल जाते, और वो सब लोग मीरा माता को आशीर्वाद देकर ये कहते कि हमारे परिवार में आप बहू बनकर आई हो, इससे बड़ा और हमें कुछ नहीं चाहिए, और वो सब चले जाते। उस समय पर राणा सांगा के जमाने के एक सामंत हुआ करते थे। राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है और वो सामंत विक्रम सिंह से कहते कि इस भूत बंगले को अभी के अभी खोलो, वरना मैं सारे के सारे चित्तौड़गढ़ के वासियों को लेकर आ जाऊंगा।
विक्रम सिंह थोड़े घबरा जाते हैं और चाबी दे देते हैं और भूत बंगले को खुलवा देते। सबको लगता है कि मीरा माता की वहां पर मृत्यु हो गई थी। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो मीरा माता वहां पर चमकती हुई प्रकाश में बैठी होती है, पद्मासन डाले बैठी होती है और कीर्तन करती होती है द्वारकाधीश का। सामंत जी वहां पर जाकर मीरा माता के चरणों को स्पर्श करते हैं और मीरा माता वहां से उनके साथ में फिर से अपने महल में लौट आती है। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते कि मीरा माता आखिर में बची कैसे, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं और कोई उनके समक्ष जाता नहीं। विक्रम सिंह और उदा को कुछ समझ में नहीं आता और वो उसके बाद में ये सोचते कि अब हम मीरा माता को मार देंगे विष देकर। वो कहीं से विष लेके आते हैं और मीरा माता के को खीर में डालकर वो विष दे देते। मीरा माता बड़ी प्रसन्नता से वो खीर खा जाती, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। उसके बाद विक्रम सिंह वहां के राज वैद्य को बुलाता है और कहता है कि मुझे हलाहल चाहिए। हलाहल यानी वो जहर जिसके एक बूंद मात्र से, जिसको सूंघने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो हलाहल तैयार करने बोलते हैं और कहते हैं कि यहां पर मुझे किसी को, अपराधी को मारना है, हलाहल लेके आओ। और राज वैद्य ऐसा हलाहल बनाकर देते हैं, वो भी एक बाउल फुल, मतलब आजकल के छोटे छोटे बाउल नहीं थे 100-200 ग्राम के, कम से कम 2 लीटर का बड़ा बाउल होगा, ऐसे वो लेके आते और उसमें हलाहल भरकर लेके आते। वो हलाहल को कवर करके लेके आते क्योंकि उसमें से जो फ्यूम्स निकल रहे थे वो भी बहुत पॉइजनस थे। राज वैद्य उन्हें लाके देते हैं और वो विक्रम सिंह वहां के मंदिर के पुजारी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ और ये मीरा माता को दे दो और उनसे कहो कि ये जगन्नाथपुरी का चरणामृत है। चरणामृत यानी प्रभु के चरणों को जिस पानी से धोया जाता है वो अमृत बन जाता है, इसीलिए उसे कहते हैं चरणामृत, चरण का अमृत। कहते हैं मीरा माता को ये दे दो, कहो उससे कि ये प्रभु का चरणामृत है। वो पुजारी ना 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 कहता है, लेकिन ये एक नहीं सुनते और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, जाओ और उसे दे आओ। वो पुजारी घबराते हुए मीरा माता के पास जाता है और कहता है कि ये जगन्नाथपुरी का चरणामृत है। चंपा जब उसे देखती है तो वो मीरा से कहती है कि मीरा इसे मत पियो, कोई चरणामृत नीले रंग का नहीं होता है। मीरा माता एक नहीं सुनती, कहती है कि नहीं, ये जगन्नाथपुरी का चरणामृत है, मेरे स्वामी का, मेरे प्रीतम का चरणामृत है, मैं इसे अवश्य पीऊंगी। ये कहकर मीरा माता बिना कुछ सोचे बड़े प्रेम भाव से, सोचे क्या भक्ति होगी मीरा माता की, जैसे ही सुनती है द्वारकाधीश का, जगन्नाथपुरी का चरणामृत है, वो उसे ले लेती है, अपने होठों से लगा लेती है, अपने प्रीतम को अपने हृदय में बसा लेती है और सारे के सारे हलाहल को एक झटके में पी जाती है। वो हलाहल मीरा माता को कोई हानि नहीं पहुंचाता और वो मीरा माता के होठों को जैसे ही स्पर्श करता है वो एक्चुअल में, सत्य में चरणामृत बन जाता है। मीरा माता पूरी तरह से पीकर उसे दे देती है फिर से वो पुजारी को। पुजारी उसे लेकर फिर से विक्रम सिंह के पास लौट आता है। विक्रम सिंह देखता है कि मीरा माता को कुछ भी नहीं हुआ। पुजारी वहां से चला जाता है तो वो राज वैद्य को बुलाते और कहते तुमने अवश्य कुछ न कुछ किया हुआ है, ये एक्चुअल में हलाहल नहीं था। राज वैद्य कहता है अगर इसकी एक बूंद आप एक हाथी को भी पिला दे तो वो हाथी तक मृत्यु पालेगा कुछ क्षणों में, ये हलाहल ही था। विक्रम सिंह को यकीन नहीं होता और कहता है कि अगर ये हलाहल है तो तुम इसे पियो, क्योंकि अब भी उसमें कुछ बूंदें बची होती है। राजवैद्य बहुत विनती करता है, कहता है सत्य में ये हलाहल ही था। तो विक्रम सिंह के मुख से निकल जाता है तो मीरा कैसे जीवित है। जैसे ही राजवैद्य सुनता है कि ये मीरा माता के लिए था तो वो अचंभित रह जाता है और वो विक्रम सिंह को बोलता है आपने बहुत बड़ी गलती की, आपने मीरा माता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। विक्रम सिंह एक नहीं सुनता, वो कहता है ये मीरा के लिए था और अब तुम पियोगे इसे, मुझे पता है क्योंकि तुम्हें पता था कि ये मीरा के लिए, इसीलिए तुमने हलाहल बनाया ही नहीं था, इसमें तुमने सिर्फ नीला रंग डाला था। वो कहता है नहीं प्रभु ये सत्य में हलाहल था। तो विक्रम सिंह कहता है कि अभी पियो नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तो वो राजवैद्य कहता है कि मेरे लिए यही दंड है क्योंकि ये हलाल मैंने मीरा माता के लिए बनाया था। और वो जो 2 बूंद बचे थे वो पी लेता है और जैसे ही उसके जीवा को वो हलाहल स्पर्श होता है वो इमीडिएटली वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर को उसके घर वालों को दे दिया जाता है और उसके घर वाले उसके मृत शरीर को लेकर रोते हुए
उसे स्मशान घाट की ओर ले जाते और जब जाते रहते तो वो जाते हैं मीरा माता के महल के सामने से। जब मीरा माता के महल के सामने से जाते हैं तो उनकी सखी चंपा ये देख लेती है और वो आकर पूछती है कि क्या हो गया राजवैद्य को, ये कैसे इनकी मृत्यु हुई। तो सारा वृत्तांत सब लोग बताते हैं। तो वो चंपा कहती है कि अभी के अभी इन्हें मीरा के पास ले चलो, मीरा के स्पर्श किए हुए किसी भी चीज को कोई पी जाए और उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मीरा माता जब सारा वृत्तांत सुनती है तो वो गिरधर गोपाल से विनती करती है और कहती है, बड़े गुस्से से कहती है कि हे प्रभु, जब मेरे होठों ने इसे छुआ तब ये चरणामृत बन गया और किसी और के होठों ने छुआ तो ये हलाहल कैसे बन सकता है, ये सही नहीं है और इसको आप ठीक करो। कोई भी आपके नाम को लेकर अगर कुछ पी जाए तो वो चरणामृत ही होना चाहिए। अभी के अभी राजवैद्य को जीवित करो। और राजवैद्य के सर पर हाथ रखकर मीरा माता एक कीर्तन गाने लगती है। आपके जीवन में कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, कुछ भी हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, प्रभु के कीर्तन में ध्यान दीजिए, प्रभु का कीर्तन कीजिए, उसके नाम का जाप कीजिए। इससे बड़ा सॉल्यूशन आपके जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। हर स्थिति से, हर एक मुसीबत से आप आराम से हंसते खेलते बचकर आ सकते हैं। जब किसी के प्राण लौट कर आ सकते हैं तो इस जगत में होने वाली स्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रभु के लिए कोई भी स्थिति से आपको जीत कर लाना बहुत ही छोटी सी बात है, चुटकी बजाने जैसी बात है, आंख झपकने वाली जैसी बात है। किसी चीज से घबराइए नहीं, हर चीज से आप बाहर आ सकते हैं, हर चीज से आप जीत सकते हैं। जैसे ही मीरा माता कीर्तन करने लगती है, वो राजवैद्य जाग जाते हैं, उन्हें फिर से जीवन दान मिल जाता है। राजवैद्य जाग जाते और वो चले जाते, मीरा माता को प्रणाम करते और कहते, आज से मैं आपका दास बनना चाहता हूं, मुझे अपना दास के रूप में स्वीकार कीजिए। मीरा माता कहती है, मेरा दास बनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गिरधर गोपाल का ध्यान कीजिए, उसके नाम का जाप कीजिए, उसकी भक्ति कीजिए। राजवैद्य ठीक है कहकर चले जाते हैं और उसके बाद में मीरा माता फिर से अपने कक्ष में लौट जाती है। विक्रम सिंह और उदा जब ये सारी वृत्तांत को सुनते तो उन्हें भरोसा नहीं होता और वो सोचते अब मीरा को किसी न किसी तरीके से मारना चाहिए। ये कहकर वो एक सपेरे को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि 2 ऐसे नाग ले आओ जो इस जगत के सबसे जहरीले नाग हो। उस समय पर बहुत घने जंगल हुए करते थे और राजस्थान के जंगलों में सांप के बारे में बड़ी ख्याति थी सारे जगत में। वो सपेरा 2 बड़े बड़े नाग लेकर आता है, बहुत ही मोटे और बहुत ही लंबे, आज के डेट में जिसे हम किंग कोबरा कहते हैं उस तरह के नाग। 2 नाग लेकर आते हैं और लाकर विक्रम सिंह को दे देते। उन दोनों को एक टोपली में डालकर विक्रम सिंह एक दासी को बुलाते हैं जो जंगल में रहती है और उससे कहते हैं कि इसे जाकर मीरा माता को दे दो, इसके अंदर शालग्राम रखा हुआ है। शालग्राम यानी काले रंग का एक पत्थर होता है जिसे स्वयं कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। शालग्राम और कृष्ण अलग अलग नहीं है, जो कृष्ण है वही शालग्राम है, शालग्राम ही कृष्ण है। शालग्राम को लेकर वो दासी उस टोकरी को लेकर मीरा माता के पास चली जाती है। बहुत हेवी होता है वो टोकरी क्योंकि उसके अंदर 2 मोटे मोटे सांप होते हैं। मीरा माता के समक्ष जब वो आती है तो वो कहती है कि हिमालय से एक योगी आए थे, एक मुनि आए थे और आपके लिए उन्होंने शालग्राम भेजा हुआ है। जैसी चंपा ये देखती है वो मीरा माता से कहती है कि मीरा ये शालग्राम नहीं हो सकता, कोई शालग्राम इतना भारी नहीं होता कि उसे टोपली में इतने भारी तरीके से लाना पड़े, ये शालग्राम नहीं है, इसे छुओ मत। वो दासी उसे वहां रखती है और मीरा चंपा से कहती है, चंपा तुम्हें क्या हो गया, आजकल तुम हर चीज को देखकर शक करती हो, ऐसा कुछ नहीं है, शालग्राम है, मेरा प्रभु मेरे पास है, मेरे गिरिधर गोपाल मेरे पास आए हैं, इसे तो मैं अवश्य लूंगी क्योंकि ये मेरे प्रभु स्वयं चलकर आए हैं। ये कहकर मीरा उस टोकरी को खोलती है और जैसे ही खोलती है उसमें से 2 बड़े बड़े नाग आते। सोचिए किसी टोकरी को खोलने के बाद आपके सामने अगर 2 बड़े बड़े नाग आए तो आपकी क्या हालत होगी। मीरा माता के सामने जैसी वो नाग फन उठाकर खड़े रह जाते, दोनों हिस करते, फुफकारते हैं और अपने जीवा को बाहर निकलकर अपने दांत दिखाते और ये देखकर चंपा और वो दासी मूर्छित हो जाती है। चंपा इमीडिएटली उठती है और दौड़ दौड़ कर जाती है अग्नि को लेकर आने के लिए।
क्योंकि इमीडिएटली जैसे ही वो टोपली से बाहर निकलते, एक नाग मीरा माता के गले में अपने आप को बांध लेता है, एक नाग मीरा माता के हाथ में अपने आप को बांध लेता है। दोनों के जबान से इतना जहर निकलता रहता है कि सारे लोग देखकर डर जाते हैं और वो दासी वही मूर्छित हो जाती है। चंपा वहां से भागकर अग्नि लेने जाती है और उतने में मीरा माता उसे पुकारती है, चंपा कहीं मत जाओ, यहां जल्दी आओ, देखो क्या हुआ। चंपा कुछ नहीं सुनती, अग्नि को ढूंढते रहती है, लेकिन फिर से मीरा माता पुकारती है, कहती है चंपा जल्दी आओ। चंपा सब कुछ छोड़कर फिर से घबराते हुए आती है और देखती है तो जो नाग मीरा माता के गले में अपने आप को बांध लेता है वो बन जाता है एक फूलों का सुंदर सा सुगंधी सा एक हार। ऐसा हार जिसकी खुशबू इस जगत की ही नहीं थी। और दूसरा सांप जो उनके हाथ में बांध लेता है अपने आप को, वो बन जाता है एक एक्चुअल सत्य में एक शालग्राम। मीरा माता के गले में एक हार होता है, उनके हाथ में एक शालग्राम होता है, जिसे मीरा माता उसके बाद अपने मंदिर में स्थापित करती है। और आज भी वो शालग्राम वृंदावन में मीरा माता जिस कुटिया में रही थी, जिस झोपड़े में रही थी, आज भी वहां पर वो शालग्राम मौजूद है, जिसकी हर प्रतिदिन और प्रति संध्या को उसकी पूजा होती है। जैसे ही विक्रम सिंह और उदा को यह पता चलता है, उन्हें लगता है मीरा माता अवश्य का जादू टोना जानती है, काला जादू जानती है, और अवश्य इसे हमें किसी दूसरे तरीके से मारना पड़ेगा। इसीलिए वो दासियों और सिक्योरिटी की एक टुकड़ी को बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम लोग मीरा माता के महल में जाओ और वहां पर धीरे धीरे से किसी भी तरह से मीरा माता को पकड़ो और उसे मार दो। धीरे धीरे से वो दासिया और वो सैनिकों की टुकड़ी वहां के एक एक करके सारे सिक्योरिटी को किसी न किसी तरह से मारने लगती है। कभी किसी को जहर दे दिया, कभी किसी को आग से जला दिया, कभी किसी को मार दिया। ऐसे करके एक एक करके धीरे धीरे सारा सिक्योरिटी मरने लगता है। मीरा माता को बचपन से जिस दाई माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया होता है, उस दाई माँ को भी ये लोग जहर देते हैं और उस जहर के कारण उनकी तबीयत बहुत क्षीण हो जाती है। और एक समय आता है जब वो अपने मृत शैया पर लेटी रहती है, कुछ क्षणों में उनके प्राण त्यागने के लिए वो तैयार होती है। मीरा माता अपनी दाई माँ से मिलने आती है और वो जब उन्हें देखती है तो वो कहती है कि क्या हुआ दाई माँ, आपको क्या हुआ? कहती है मीरा, मेरा सारा शरीर जल रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं, ऐसा लग रहा है मेरे सारे शरीर में आग लगा हुआ है। मीरा माता फिर से दाई माँ के सिर को अपने गोद में ले लेती है, उनके सर से हाथ घुमाती है और कहती है मैं क्या करूं आपके लिए, बताइए। आप कृष्ण का ध्यान कीजिए, कृष्ण के नाम का जाप कीजिए, वो अवश्य आपको ठीक करेगा, आपको बचाएगा। दाई माँ कहती है मीरा, मुझे बचने की इच्छा है ही नहीं, मुझे तो जाना है, लेकिन मुझे भी उस स्थान पर जाना है जहां पर मैं निरंतर कृष्ण की सेवा कर पाऊं। मीरा कहती है कि आप कृष्ण का ध्यान कीजिए। तब दाई माँ कहती है मैं कृष्ण का ध्यान करने में असमर्थ हूं मीरा, मेरी मदद करो। तब मीरा अपने नेत्र बंद करती है और फिर से एक सुंदर सा कीर्तन करने लगती है। जैसे ही वो कीर्तन करने लगती है तो दाई माँ के सारे शरीर में रोमांच आ जाता है, उसके मन का भार हल्का हो जाता है, शरीर की सारी अग्नि दूर हो जाती है, उनके शरीर में एक शीतल मंद हवा बहने लगती है और उनके मन में कृष्ण के दर्शन होते हैं और वो अपने शरीर को त्याग देती है और वो पहुंचती है गोलोक वृंदावन में, जहां पर वो भी कृष्ण की एक सखी बनती है और आज भी वहां पर वो कृष्ण की सेवा कर रही है। ये सब कुछ देखकर मीरा माता बहुत ही अतृप्त रह जाती है और उनके मन में बहुत दुख होता है और वो सोचती है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसके बाद इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है, उनके शरीर को तकलीफ देने के लिए, उनको मारने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उनके मन में ये तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि उनके वजह से उनके आसपास के लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। जब कोई भक्त को तकलीफ होती है तब प्रभु जाग जाते हैं और जब प्रभु जाग जाते हैं तब इस जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है। मीरा माता के तकलीफ को देखकर गिरिधर गोपाल से रहा नहीं गया। उसके बाद मीरा माता के आयु में, उनके जीवन में और क्या क्या घटित हुआ ये हम देखेंगे अगले हफ्ते। तब तक आप भी कीर्तन कीजिए, मीरा माता का ध्यान कीजिए
सत्संग सुनिए, कृष्ण का ध्यान कीजिए, चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए। कृष्ण हमेशा आपके साथ है और आपको हमेशा सिर्फ जिताएगा, आपके मन के भार को हल्का करेगा और आपको सिर्फ हंसते हुए रखेगा। राधे कृष्ण।